अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ़्ता 11 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक जाएगा ल्यूज़। इस हफ़्ते इब्तदाई 6 दिनों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। पिछले ही प्लैनेट्स का जो मोमेंटम चलता आ रहा है वो ही चलेगा। वो आपकी ज़ात पर क्या असर, कितनी मैच्योरिटी के साथ छोड़ रहा है, वो मैं तफसील अभी बयान करूँगा। बट 17 अक्टूबर को इस हफ्ते के आखिरी दिन नया चांद हो जाएगा रबीउल अव्वल का, और ये नया चांद लिब्रा हाउस में होगा जो कि आपका वो तीसरा घर बनता है। नया चांद हमेशा ही ह्यूमन नेचर में इमोशनल फैसिलिटीज़ को बढ़ाता है, इमोशनल बूस्टर, इमोशनल रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन एंड अदरवाइज भी जो हम लोग अपनी गलतियों से कुछ गमगीन हो जाते हैं या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की वजह से जो हमारे ऊपर थोड़ा बोझ सा आ जाता है, जब भी नया चांद होता है वो बोझ छट जाता है। इंसान के अंदर एक नई फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट होती, मर्द हो, खातून हो, बच्चे हों, सभी पर मून लाइट, नए चांद की जो रोशनी है वो एक नई जाज़बियत, नई अट्रैक्शन, नए मूड्स प्रोड्यूस करती है। ये उसके बेसिक फ़वाइद हैं। इसका दूसरा पहलू जो एनालिसिस करने का है वो ये कि मून इन थर्ड हाउस, सो वो इमोशन फैमिली से रिलेटेड होते जाएंगे, वो इमोशंस अपने से जो डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ होते जाएंगे, और उन इमोशंस का ताल्लुक ड्यूटीफुलनेस से होगा। आप ज़्यादा एहसास, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। बट इस दफ़ा इसके दो खबरें अलग से भी हैं, वो भी बयान करता हूँ। जिस हाउस में मून होने जा रहा है 17 अक्टूबर को, उस हाउस में सूरज यानी कि सन ऑलरेडी मौजूद है, जो चांद की इस मंजिल को ज़्यादा ताकतवर कर देगा। अगर चांद 17% इमोशनल बूस्टर्स का मूजब बनता है तो सन की सपोर्ट से ये 30 या 32% इमोशनल बूस्टर प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ रीडेबल एक्स्ट्रा। जो चीज़ें 2 महीनों में आपको मिलनी थी वो 1 ही महीने में मुयस्सर आ जाएंगी। सो यू फील मोर प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग। दूसरी इसमें खुसूसियत जो समझने की है वो ये कि ऑर्बिटल मूवमेंट में चांद हमेशा 30 डिग्री का एक हाउस सिर्फ 2.25 दिन में क्लियर कर लेता है। ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जल्दी जल्दी आगे जाता है। तो लिब्रा हाउस में हुआ, 2.25 दिन यहाँ रहेगा, 17 तारीख को यहाँ होगा, 18 तारीख को यहाँ होगा, 19 तारीख के दरमियान में दोपहर के वक़्त ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा। एंड 2.25 दिन हर ही महीने मून इन स्कॉर्पियो इज़ अ नेगेटिव टाइम, तो वो तकरीबन 19 तारीख तक का टाइम होगा मून इन स्कॉर्पियो। 19 से आगे सो ऑन 2 दिन का टाइम, 2.25 दिन का, जो 21 तारीख तक चलेगा। तो उन दिनों मूड स्विंग्स पॉसिबल हैं, उन दिनों इरिटेटेड बिहेवियर पॉसिबल है, उन दिनों जहन पर बोझ पॉसिबिलिटीज़ में है, उन दिनों फजूल खर्ची, उन दिनों एक्स्ट्रा थिंकिंग, उन दिनों नेगेटिव थिंकिंग एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, लिहाजा आपके ऊपर ज़्यादा बोझ तो नहीं आएगा। ल्यूज़ की लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी एंड डिसीजन मेकिंग पर मुझे बड़ा फ़ख्र है, लेकिन उसके बावजूद ये एक नेचुरल फिनोमेना है। व्हेन मून इन स्कॉर्पियो, व्हेन मून इन स्कॉर्पियो एंगल, तो वो इरिटेटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, अगर ऑलरेडी गुस्से के दिन चल रहे हैं आपके, अक्सर ही लड़ते झगड़ रहे हैं आजकल, तो फिर वो 2.25 दिन आपके लिए मज़ीद तकलीफ़ की वजह बनेंगे। उसको मैनेज करिए, और मैनेज करने के लिए रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा। अब जो अदरवाइज़ पिछले हफ्ते से मोमेंटम चलता आ रहा है वो थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके चौथे घर में है। मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, मरकरी इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ योर लर्निंग एबिलिटी, मरकरी इज़ योर थिंकिंग एबिलिटी, मरकरी इज़ योर एक्यूरेसी, Mercury is your right and high vision, and that is positive by nature. इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वो फ्यूल प्रॉपरली आपको मिल रहा है। अगर आप जो शोबे मैंने गिनवाए हैं, इन शोबों में से किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं, कंसंट्रेशन, वोकल एबिलिटीज़, मैनेजमेंट, पब्लिक इवेंट्स, वो उसका आपको फ़ायदा होगा। मर्द हों या खातून, स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन, सबको इसका एडवांटेज होगा। मैं सर्टन किसी एक फील्ड वाले को नहीं बयान कर रहा, हर ही लियो को इसका फ़ायदा होगा। शख्सियत पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस 2nd हाउस में, वो आपकी शख्सियत को अट्रैक्टिव कर देगा, वो आपकी शख्सियत के एवज़ लोगों के दिलों में आपकी जगह पैदा करेगा। एंड ये जो हम लोग करते हैं कि वीनस करेगा, सन करेगा, दैट मीन्स ये फाइंडिंग्स हैं।
जैसे आपको जनरली पता होता है कि चाकू से क्या हो सकता है, आपने फाइंडिंग्स कर रखी। आपको पता है सेब खाने से क्या होता है, मतलब आपने फाइंडिंग्स कर रखी हैं कि सेब खाने से हमेशा ही ऐसा होता है। मतलब है वो अल्लाह की नेमतों में से, है वो अल्लाह के ही सिस्टम में से, हम सिर्फ उसे फाइंड करते हैं कि ये क्या कर सकता है, इसकी अमूमी तौर पर हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। सो वीनस इन सेकंड हाउस इज़ क्रिएटिंग मटीरियल एडवांटेज एंड शान शौकत। एंड सन अगले हफ्ते मतलब 22 तारीख को सन भी हाउस चेंज करेगा, वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, अगले हफ्ते की वीडियो में। सैटर्न और जुपिटर अभी कुछ महीनों तक के लिए कमज़ोर हैं। दोनों की कमज़ोरी आपको हेल्थ थ्रेट्स दे सकती है, दोनों की कमज़ोरी आपको लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ ले जा सकती है, दोनों की कमज़ोरी आपको लिटिगेशंस की तरफ लेकर जा सकती है, दोनों की कमज़ोरी आपको किसी तोहमत में फंसा सकती है, किसी चीटिंग में फंसा सकती है। स्पेशली जो गवर्नमेंट रिलेटेड ल्यूज़ हैं, जिन ल्यूज़ ने पहले से ही सैटर्न एंड जुपिटर को बैलेंस करने के लिए इकदाम कर रखे हैं, रूबी पहना है या एमरल्ड पहना है या डायमंड पहना है, सूरह शम्स पढ़ी है तसलसल से, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा। बट ऐसे सेंसिटिव ल्यूज़, अ सर्टन ग्रुप ऑफ ल्यूज़, नॉट ऑल ल्यूज़, ओके, अ सर्टन ग्रुप ऑफ ल्यूज़ जो सैटर्न सेंसिटिव थे बाई बर्थ, जो जुपिटर सेंसिटिव थे बाई बर्थ, जो मार्स सेंसिटिव थे बाई बर्थ, उनमें से तीनों में से किसी में सेंसिटिव थे या किसी तीनों में ही सेंसिटिव थे, उनके लिए ये फेज़ ज़्यादा ट्रबल मेकर होगा। उनको अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल फ्यूल्स की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि लॉस लेवल कंट्रोल कर सकें, ताकि इरिटेटेड बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें, ताकि आप अपनी ख़राबियों से, नाकामियों से बच सकें। और ये हमेशा की तरह है ल्यूज़, ये किसी एस्ट्रोलॉजर की तलकीन नहीं है, हमेशा ही ऐसा होता आया है कि किसी कंपटीशन में अगर आप अपनी विल एंड स्किल से ही कामयाब हो सकें तो वेल एंड गुड, फिर देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर रिहर्सल्स एंड अदरवाइज कोई एफर्ट करने की। बट जिन कंपटीशंस में आप अकेले विन नहीं कर सकते, वहाँ पर फिर आपको आर्टिफिशियली अपने साथ फ्यूल्स को मिलाना पड़ता है ताकि आप कंपटीशंस को विन कर सकें, ताकि आप अपने रिवॉर्ड्स अर्न कर सकें। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है कि सिर्फ अगर सितारे ही अजीब होंगे तो हमें कुछ चाहिए, हमें अदरवाइज इफ़ वी आर सिक, अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो जो रूटीन खाना है वो तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ में एक मेडिसिन भी लेंगे ताकि वो जो एक सर्टन ख़राबी है हमारी वो दूर हो जाए। इसी तरह अगर हमारे पास अपने रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें किसी की पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हमारे अपने रिसोर्सेज कमज़ोर हैं तो हमें साथ में किसी को मिला लेना चाहिए ताकि तरक्की का सफ़र तय हो सके। एंड इसी तरह जिन रिलेशनशिप्स में सिकनेस आ जाए और अदावत बढ़ने लगे, अगर आप उसे खुद रिकवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो नीड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स। बट अगर आपको लगे कि हम दोनों अभी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर अपने बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं या उनकी तजर्बात से आप फैज़याब होकर अपनी अदावतें ख़त्म कर सकते हैं। यही फिनोमेना चलता आ रहा है दुनिया का। खैर, उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझे होंगे और इस हफ्ते इस नए चांद को, रबीउल अव्वल के नए चांद को आप खूब इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली पर अपना टाइम यूज़ करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में अपना टाइम यूज़ करेंगे, अपने लिखने, पढ़ने, समझने, प्लान करने, बोलने और आइडिया मेकिंग की सलाहियतों को सही अंदाज से यूज़ करेंगे। जिन साइड्स पर हम थोड़े वीक हैं उन साइड्स को आप अपनी विल से रिपेयर करेंगे, या फिर आप रूबी, एमरल्ड या डायमंड पहनकर उसे रिपेयर कर पाएंगे। वाइट इज़ योर लकी कलर, 1 इज़ योर लकी डिजिट और इतवार, संडे इज़ योर लकी डे। अगर किसी का एक डिजिट लकी हो, 1 नंबर, तो उसके लिए 1 यकम तारीख और 10 तारीख भी लकी होती है। और डेली बेसिस पर 10 AM से 10 AM से 1 PM तक का टाइम भी उसके लिए लकी होगा। इस दौरान मीटिंग करना ज़्यादा सूदमंद रिजल्ट्स देगी एंड यू बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड वो आपका रूलिंग प्लैनेट सन 10 बजे से 1 बजे तक अपनी पीक पर भी होता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल आपके रूलिंग की वजह से बहुत अच्छा मिलता है, वो आपके लिए अदरवाइज़ प्रोडक्शन की वजह बनता है। और ऐसे ल्यूज़ जो ज़्यादा सोने के आदी हों
उनके लिए भी ये टाइम बुरा रहेगा। इसलिए अपने सोने की आदत को रूटीन पर लेकर आइए। ये सैटर्न सीज़न में ज़्यादा तकलीफ़ देह होने लगेगा, इससे माइंड स्किल्स जंग आलूद होने लगेंगी, आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और ज़्यादा ग्रे एरियाज़ में रहना लग जाएंगे। अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स राइट ट्रैक पर ना आई तो अगले 2-2.5 महीने में आप ऐसी फीलिंग्स कर जाएंगे। और इसका मेरे पास 17 साल का तजर्बा है। जब भी सैटर्न मनफी हो वो ल्यूज़ पर स्लीपिंग साइड को डिस्टर्ब करता है। खैर, उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को अच्छे अंदाज से समझ लिया होगा और जो चीज़ें समझी होंगी उनको अपने मामलात ज़िंदगी को फैसल करने में इस्तेमाल करेंगे। और जब अपनी कोई खुशियाँ हासिल कर रहे हों तो उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा ल्यूज़। मैं हमेशा एलानिया ये कहकर जाता हूँ कि अगर आपकी दुआएं जो मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, आपकी दुआओं की वजह से ये तरक्की का सफ़र जारी है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने पर्सनल चार्ट की तरफ अगर आप जाना चाहें तो उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट एक स्टेप आगे चला जाएगा और वो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके रिश्तों पर, आपकी सेहत पर बहुत गैर मामूली असर छोड़ेगा। वो गैर मामूली असर की तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।